था 1 महीने पूरी, मैंने तो 1 साल ही, 1 महीना, 1 महीने ही की थी। करूँ तो करो तो फिर बहुत मेरे को बैठे बैठे पता लगा कि क्वेश्चन आंसर ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर शायद यही होगा। मैं ऐसे किया, वो बंदूक में मुझे चिल्लाया, मेरे को दिमाग से निकल गया कि पेपर खत्म हो गया, स्क्रीन चेंज हो गई। और वो ऐसे कि भाई क्या है, क्वेश्चन से बाहर सबको रिजल्ट का वेट होता है, मुझे रिजल्ट पता है तो मेरे को रिजल्ट का भी वेट नहीं है, बट मेरे को सारी आंसर चाहिए। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, उनकी जॉब के लिए अच्छे से करें, मज़ा आ जाए। मैं तैयारी करके अगली बार जाती हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी है, मैं वो क्लियर करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक साथ यही बोला, रिजल्ट आ गया क्या, पास क्लियर वाला हुआ तो उन्होंने मना किया, तो आगे रैंक देखी तो 29 लिखा है, मैंने कहा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि थंबनेल से पता ही लग रहा होगा, एक सेकेंड ना, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अभी मैं घर से आई हूँ रूम पे। कुछ भी बोलने से पहले आप ये वीडियो देखो जो मैंने बनाई थी, जिससे मेरा एग्ज़ाम था सीआरई का। उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद में मेरी क्या हालत थी, पहले वो देखो। 2,000 years later. ये कुछ जीके के क्वेश्चन थे, 4 5 6 7 8 पेजेस उनमें होंगे रजिस्टर में। भगवान जी ने इतना साथ दिया कि ऐसा होता है कि जीके के क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो वो भी आ जाए। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही दे दिया पेपर में, फर्स्ट ऑप्शन पे ही दे दिया। इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि सही लगा के क्वेश्चन का, जब तुम टिक लगा देते हो सही, और फिर उसके बाद तुम पीछे जाते हो, तुम पीछे जाके फिर से उसका गलत टिक लगा के आ जाते हो। बस ये फील ना हो कि अपना 100% नहीं दिया। पर उसमें जो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, जो नहीं देखे थे, मान लिया वो छोड़ के जाती, मान लेते, लेकिन 2 क्वेश्चन जो रिवाइज़ नहीं किए मान लिया, लेकिन मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ाई की थी कॉलेज में, वो पढ़े थे, उनका टिक लगा के फिर बैक जाके मैं वापस से गलत आंसर टिक करके आई हूँ। ये सोच रही थी कि ऐसे सोची थी कि जब जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन मॉर्निंग में ऐसे वीडियो बनाऊंगी। सुबह बनाई भी थी जाते हुए, शॉर्ट बनाने के लिए सोचा था कि एग्जाम प्रिपरेशन वाले टाइम पे तो इस 1 महीने में कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सोचा कि आज मेरा मन है, आज सुबह भी सोचा मन हो रहा है आज बनाती हूँ, आज रिकॉर्ड करती हूँ। सुबह को बनाया, उठ के सारा रिवाइज़ किया, 2:30 बजे उठ गई थी, 2:30 बजे उठ के सब कुछ पढ़ना चालू किया, सारा रिवाइज़ किया, सब रिवाइज़ टाइमली कर लिया, टाइम था, तैयार हुई, जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शॉर्ट बनाने के लिए कि मेरा दिन कैसा था, और सोचा था कि इसे डालूंगी ना। मतलब ऐसा होता है ना कि, और ये दिमाग में था हमेशा कि ऐसा होता है कि लोग बाग डाल वीडियो हम देखते हैं, बहुत सारी वीडियो होगी उनकी, होगी जो एग्ज़ाम क्रैक हो गया वो होगा, मेरे को था मेरा नहीं होगा, इतना कॉम्पिटिशन है, बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, अब जाके पेपर दे रहे हैं, तूने 1 महीने की है तो नहीं होगा, तो मैं उसका डालूंगी कि नहीं हुआ तो वो भी नॉर्मल है, मैं उसका शॉर्ट वीडियो डालूंगी। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पेपर दे के फील हो जाता है ना। नहीं समझ में आ रहा, मैंने इससे पहले एक पेपर और दिया है, उस पेपर की मैंने तैयारी कुछ भी नहीं की थी, मैं जाके ऐसे पेपर दे के आ गई थी ऑफिस, मुझे पता भी नहीं था उस दिन पेपर है, तो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा पेपर के, मैं बहुत खुश थी। वो शायद आज उससे ज़्यादा सही किए होंगे शायद मैंने उस पेपर से, लेकिन जो 2 4 क्वेश्चन मैं गलत करके आई हूँ, मुझे नहीं पता कितने गलत हैं, जो मुझे बस बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि किस लिए बुरा लग रहा है ये भी नहीं पता। सच्ची में तैयारी नहीं करो ना, या तो तैयारी मत करो, करो तो फिर बहुत अच्छे से करो, तो बिल्कुल मत करो, या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पर अच्छे से मैंने इस 1 महीने में जितना हो सकता था उतना किया। सबसे बड़ा मेरे को एक डर था कि इतना सारा ऐसे पढ़ा है, इतना बड़ा कोई टफ पेपर नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, पर एवरेज पता नहीं क्या, मतलब मुझे पता है अगर मैं कॉलेज से निकलते के साथ मैंने वो पेपर दिया होता तो शायद बहुत अच्छा पेपर जाता। सालों में कुछ ऐसे, इतने साल भी नहीं हुए हैं, पर टाइम हो गया है वो सब पढ़े हुए, उसे रिवाइज़ करना, मेरे पास मेरे नोट्स नहीं थे, मैंने नोट्स बनाए इस 1 महीने में अंदर, शॉर्ट नोट बनाए, सब पढ़ के गई, जितना उससे आया वो करके गए। इतने अजीब क्वेश्चन देती है, पर ठीक है ना यार, सही भी हुआ उन लोगों के लिए, सही हुआ इन लोगों ने पूरा तैयारी की थी, पूरा साल तैयारी की है, 2 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग, पागल थोड़े ना है कि कोई 1 महीने में तैयारी करे और पेपर अच्छा करके आ जाए। वो ठीक है, पता है हाई मेरिट लग जाती है, मैं मेरे को लोगों को बुरा लगता है कि बहुत हाई मेरिट लग गई, ये हो गया वो हो गया,
पर तुम्हें पता होता है ना तुमने तैयारी नहीं की थी और किसी और का नंबर आ गया। हाई मेरिट लगना इतना गलत नहीं है कि कोई तो क्लियर कर रहा है ना, कोई तो उतना पढ़ के उतनी मेहनत करके लेके आया है। मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं भी आते मुझे तो मुझे ये रहता कि तेरी यहाँ कमी थी, तूने ये पढ़ा नहीं था। और कमी अभी भी मेरी है कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है शायद इसलिए ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा। मैगी खाई थी, वो भी बैग में चॉकलेट रख के लेके गई थी, कॉर्न्स लेके गई थी, स्वीट कॉर्न, चिप्स लेके गई थी। पूरा वीडियो पूरा शाम तक का ऐसा बनेगा ना, आते हुए भूख लगती है पेपर करके मुझे। हमेशा जब भी पेपर करती हूँ तो पेपर अच्छे जाते हैं, कभी बेकार नहीं जाता। कॉम्पिटेटिव कोई ऐसा दिया नहीं था ज़्यादा, एक पेपर दिया था बस। तो मेरे को था कि पेपर अच्छे आते हैं तो मेरे को बहुत भूख लगती है उसके बाद में। तो मैंने सोचा मैं खा लूँगा, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का। मेरा तो सच्ची में रूम पे आने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसे फिर गलत तुरंत करने का नहीं बोल रही, पर सर आगे बस मेट्रो स्टेशन में बैठ जाऊँ मैं, मेरे को नहीं आना। मेरे को पता नहीं, मैंने रूट भी होगा, लंबा रूट था ये वाला, जाते हुए इतना नहीं था, मेरे को पता भी नहीं लगा कैसे, कुछ होश नहीं था। इतना टफ टफ पेपर लोग बाग देते हैं, कैसे देते हैं, बुरा लग रहा है। मैंने कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी ना दिया है जो मैं इतना बुरा फील कर रही हूँ। बार बार अपने आप को समझाने के लिए मैं बना रही हूँ ये। लिख लेते हैं ना, मैं लिख लेती हूँ, मुझे बुरा लग रहा होता है फिर से फाड़ के बैठ दो, पर आज मन नहीं कर रहा लिखने का। मेरी उंगली दुखी हुई है, देखो लिख के असाइनमेंट भी बनाने हैं, आगे कपड़े भी चेंज नहीं किए, आगे पहले ये रिकॉर्ड करा है। अब इसको मैं देख के डिलीट कर दूँगी। इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूँगी, कहीं डालूंगी नहीं। इस वीडियो को अपने पास रखूँगी, और जब भी मेरे को ज़्यादा पेपर जब भी पेपर से पहले ऐसे लग रहा होगा ना कि शायद हो जाएगा। सुबह मैंने 2 पेपर सॉल्व करे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मैं पूरा क्या पढ़ती, पर मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा था ना, मतलब मैंने पेपर सॉल्व किए और वो ज़्यादातर सब वही था जो मैंने पढ़ा हुआ था, तो पूरा सॉल्व हो गया। कोई एक या दो क्वेश्चन हो गए जो मैंने गूगल से क्रॉस चेक भी किया है। मेरे को मेट्रो में बैठ के पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी तो हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर शायद यही होगा। मैं उसे सर्च कर रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर वही है जो मुझे अब लग रहा है। मैंने वही क्वेश्चन का आंसर लगा के फिर चेंज करके पता नहीं क्यों दूसरा लगा के आई हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे वो दोनों जो मैंने गलत किया। वो भी गलत किए होंगे, 2 तो ही मुझे याद आ गए थे तुरंत। 2 वही सबसे ज़्यादा लगा कि 2 तो ऐसे याद है जो सबसे ईजी थे। सबको होता है ना कि रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, पेपर देके आए हैं। मेरे को तो जो मैंने इससे पहले पेपर दिया था बिना पढ़े, उसमें भी मेरे को था रिजल्ट देखने का, और मेरिट लगी थी जितने मार्क्स पे उससे 3 नंबर कम थे मेरे। मेरे को उसका इतना कुछ है ही नहीं कि मैं पढ़ के ही नहीं आई थी। ईजी था वो पेपर, बहुत ईजी था। वो पेपर अब दिया होता तो शायद हो गया होता। ये पेपर बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था मेरे लिए। मैं पढ़ के नहीं गई थी, मेरे लिए। अभी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, इतना ईजी पेपर आया है एम्स का। कल नर्सिंग वालों का पेपर था, उनका भी बार बार वीडियो मैंने दिखा रहा है कि इतना ईजी पेपर था। ये था क्या पता, उनसे जाके पूछो जो पेपर देके आए हैं। एक दिन ये भी सोच रही थी कि अगर हो गया, मान लो दिल्ली एम्स नहीं मिला और कोई और मिल गया, क्योंकि दिल्ली एम्स की मेरिट हाई जाएगी, तूने 1 महीने में थोड़ा ना तो क्रैक कर देगी दिल्ली एम्स का। वो मे भी कहीं दूर पड़ गया, बच्चे 2-2 साल से तैयारी करते हैं। तो जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज चल रहा है, फिर वो छूटेगा। सेकेंड ईयर के पेपर है, अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड ईयर बर्बाद हो जाएगी जाके। ये तक सोच रही हूँ, ये नहीं सोचा कि बहुत सेंटी हो गई बस। अब मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं इसे भूल जाऊँ। अब मेरे पेपर खुद के स्टार्ट होने वाले हैं, उन पर फोकस करती हूँ। असाइनमेंट बनाने हैं, उन पर फोकस करती हूँ। आज नहीं, आज मैं बस सो जाऊँगी। चाहती है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पेपर ही तो था, मैंने तैयारी की है यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने 1 महीने किया, पर मैंने 1 महीने में तैयारी की। 1 महीने में मुझे पता है कोई तैयारी नहीं होती, बच्चे का टाइम पड़ता है। 1-1.5 महीने जो भी था मैंने करी, लेकिन कैसे बताऊँ मैं वो वाली फीलिंग। तुम्हें नहीं आता हो, तुमने सुना भी नहीं हो, तुम वो छोड़ के आ जाओ, लेकिन तुम्हें जो आता है, तुमने अभी नहीं पढ़ा, पर तुमने कभी पढ़ा था, उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो 3 साल पढ़ाई करी थी वो, अब मेरे को कुछ याद नहीं है क्या। मैं कैसे गलत करके आ गई, इतना बेसिक क्वेश्चन था, इतना बेसिक, मैं पता नहीं कैसे मैंने वो गलत करा है। इतनी शर्म आ रही है, इतने बच्चे थे वो, सबने ठीक कर दिया होगा, बस मैं ही होंगी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब तनु, जब भी तुझे लग रहा है कि तू बहुत अच्छा पढ़ लिया है, 2 पेपर 3 पेपर तूने ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया है, तो ये वीडियो देख लेना कि ये भी हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के अपने आप को इतना ज़्यादा महान सोचे नहीं जाने का, और इतनी ज़्यादा मेहनत करके भी नहीं पढ़ने का। मतलब ठीक है ना, 1 महीना था तो उस हिसाब से दिमाग में बैठाना चाहिए था कि 1 महीने में तुम सिर्फ देख के आ सकते हो पेपर। नहीं यार, बच्चे क्लियर भी कर लेते होंगे, यूपीएससी थोड़ी ना है। ठीक है, जो भी है, मुझे हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लोस्ट मेरे को कुछ तो हो रहा है, मेरे को नहीं पता ही क्या है साइकोलॉजिकली। कल को मैं जाके अनाहदी से बात करूँगी। मेरे को बात भी नहीं करनी, किसी को बताने का भी मन नहीं है। बहुत लो फील हो रहा है, मतलब शर्म वरम नहीं आ रही मेरे को शर्म नहीं आ रही कि कोई पूछेगा कैसा हुआ तो मैं क्या बोलूँ। मेरे को अपने आप से शर्म सी आ रही है कि मैं
कुछ क्वेश्चंस के लिए अपने आप को बोल दूँ कि नहीं आते थे, पढ़े ही कहाँ थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने जो ऐसे छोड़े। और कुछ क्वेश्चन जो मैं गलत लगा के आ गया, वो तो मैंने पढ़े थे यार, अभी नहीं पढ़े थे, 2 साल पहले पढ़े थे, पर पढ़े थे और मेरे को अभी लास्ट तक भी याद नहीं रहते, तो मेरे को बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे को मेट्रो में बैठते ही जो दिमाग में आया है ना, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं ठीक थी, एक पेपर दिया है, उससे बहुत कुछ सीखा है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, 480 आया है, नहीं 486, 468 आया है, उसे 10 से डिवाइड करना है। सोच लिया ऐसे कि कोई आंसर में क्या 46.8 करके लिखा है, वो देख रही हूँ, ऐसे देखा तो दिखा 46.8 दिखा है। इतनी माउस उठा के उसे पता नहीं वो क्लिक भी हुआ ही नहीं था, वो मैं माउस उठा के ऐसे किया, वो बंद हो गया, मुझे एक साथ चिल्लाया, मेरे को दिमाग से निकल गया कि पेपर खत्म हो गया, वो स्क्रीन चेंज हो गई और वो क्वेश्चन छूट गया। फिर वहाँ पे कोई बात नहीं, वहाँ से निकल के भी ठीक थी, मैं खुश थी, पता नहीं फिर ऐसे रास्ते में आते हुए सोचा, उसके बाद में हुआ है, अच्छा सा फील नहीं हो रहा, बट ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया, मैंने जितनी मेहनत की थी, ठीक है, जो भी हुआ छोड़ दो, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। मैं वहाँ पे पहला इंग्लिश का क्वेश्चन आया, कोई सिनोनिम आया था, मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा भाई सिलेबस में तो कंप्यूटर था, इंग्लिश कहाँ से आ गई, बट वो हो गया था, इंग्लिश का तो सारा पार्ट ही हो गया था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। रीजनिंग भी हो गई थी सारी, जीके जिसके लिए मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि जीके मेरे को नहीं आती, जीके की मैंने तैयारी नहीं की, मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़े, उसमें से थोड़ा क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई, सिर्फ एक क्वेश्चन में जीके का छोड़ दिया, उसका मुझे बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं है कि मैं उसे कर ही नहीं सकती थी, मैंने पढ़ा ही नहीं भाई क्वेश्चन जो था, और बाकी क्वेश्चन मैंने कैसे कर दिए हैं, क्या क्वेश्चन थे, तसल्ली है मेरे को। और जो मैंने पढ़ा था जिस पे मेरे को पूरा, मैं सबको बोल रही हूँ कि अपनी सब्जेक्टिव वाले पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने ना पेपर सॉल्व किए थे पुराने, मतलब जितने पेपर मेरे पास मेरे को मिल रहे थे दोस्तों से, कहीं से मैंने वो सॉल्व किए, और वो पेपर मेरे सॉल्व हो जा रहे थे, बहुत कम क्वेश्चन थे जिन पर मैं अटक रही थी, और वो भी ऐसे थे कि वो मैं साथ साथ कर ले रही थी, लॉजिक से वो हो रहे थे, पर पेपर में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो मैंने नहीं सोचा था, या ईजी थे, मेरे को वहाँ समझ में नहीं आया, अब आके वो मुझे नॉर्मल लग रहा है, वहाँ पे मुझे बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल ऐसे कि भाई क्या है, क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन भयंकर थे। तो सीआरई एम्स वालों में जिसने भी क्लियर करा होगा उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, जिसने भी कर लिया होगा। जो भी है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं लिटरल वाले, अब मैं आपको ऐसे मूव कर रही हूँ ना इधर से उधर, तो मेरे को कुछ तो हो रहा है कि मैं लोफ्ट से हो रही हूँ, इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, सुबह नहीं, मेरे को तुझे तो पता है, मम्मी ना देख ले फ़ोन में वीडियो ना, मेरे को ऐसे चेस्ट पेन जैसा हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ी जा रही थी, मैं जा रही थी, पता नहीं क्यों टेंशन, मैंने बोला मैंने तो टेंशन ली नहीं, बट शायद हो गई थी टेंशन थोड़ी बहुत, पर ठीक है, मम्मी मेरी ये वीडियो ना देख ले फ़ोन में ना, मैं इसको कहीं सेफ उसमें छुपा के रख लूँगी, अब मम्मी देख ले तो सुनाएंगी मेरे को, क्या मेरे मुंह से निकल गया था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं मेट्रो स्टेशन पर रो रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने क्या क्या नहीं बोला, मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे सब कुछ समझ में मेरा मन कर रहा है कि मैं ना कुछ कहकर मैं रुक गई, और मेरे को मतलब ही नहीं था, मेरा मतलब था मैं अपने आप को थप्पड़ मार दूँ वाला गुस्सा, मैं इतनी ज़्यादा भयंकर उल्टा सीधा नहीं सोचती हूँ, मैंने जब भी बोला मुझे तेरा दिमाग ख़राब है क्या, और एक साथ वो ऐसे हाइपर सी हो गई ना, उसके बाद में वहाँ नेटवर्क चले गए, फ़ोन कट गया, बार बार उनका फ़ोन आ रहा है भाई का, ओ कितना वाहियात हो गया, मैं वहाँ रो तो रही थी, लेकिन उस बाद मेरा रोना वोना हट गया, मैं सोची कि ये टेंशन ले रही होंगी, मेरे मुंह से वो निकला, कपड़े पे चेंज कर, खा पी, आराम कर, अपने आप से बात करके अच्छा लग रहा है, इससे वो निकल गया ना, बहुत वीकनेस सी फील हो रही है, बहुत कमजोरी, कि मैं 1 बजे पहुँच गई थी वहाँ पे ना, और पेपर 3 बजे से शुरू था, 1 बजे मैं अंदर पहुँच गई थी, तो शायद 10 मिनट मैंने नैप भी लिया, और मेरे को मैं ऐसे भी सोचा था, पता है सच्ची बताती हूँ, कि वो मैंने ऐसे बनाऊंगी और चलो चाहे क्या पता क्लियर हो जाए, फिर मैं वो भी डालूंगी, वो वाली क्लिप भी डालूंगी, वो वाली कंबाइन करके डालूंगी, तो वो था ना कि खुश हो, ऐसे सोचते हो ना आप, आपने देखा होता है कुछ कुछ, तो आपको लगता है आप भी ऐसे करोगे, और मैं पढ़ाई में बहुत बेकार नहीं हूँ, ये मेरे को पता है, पर आज मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा लगता था शायद, हर बार सबको रिजल्ट का वेट होता है, मुझे रिजल्ट पता है, तो मेरे को रिजल्ट का भी वेट नहीं है, बट मेरे को अब मैंने एक चीज़ सोच लिया, अब ये वीडियो बना के अपने आप से सब कुछ निकाल के मैं सब खत्म कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं इस बारे में किसी से भी बात नहीं करूँगी, तो मुझे पूछेगा पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, कि हाँ ठीक था, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कितने मार्क्स बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, क्या कट ऑफ है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखना, रिजल्ट मुझे नहीं देखना, मुझे पता है, इतनी बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, कोई बच्चा तो हूँ नहीं कि अब भी मैं जाके रिजल्ट का वेट करूँगा, रिजल्ट आए उसे फिर देखूँ कि अच्छा 50 नंबर से पीछे रहे हो तुम, 30 नंबर से पीछे रहे हो, 40, मुझे पता है मैं क्या गोबर करके आई हूँ उस पेपर में, वो बट तो नहीं, कुछ क्वेश्चन किए हैं, बट मेरे को पता है वो क्वेश्चन जो मैंने सही किए होंगे, मतलब 60-70% 80% पता नहीं कितना, सब बच्चों ने कर लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कट ऑफ कैसी लगती है एम्स की, सबको पता है, पूरा कॉम्पिटिशन था ऑल इंडिया से, सारे एम्स के लिए थे, दूर दूर से बच्चे आए थे, पूरा भरा पड़ा था ये सेंटर ही, और इस पता नहीं कितने सेंटर हर एक सिटी में बने हैं, तो ये बात तो है दिमाग में क्लियर है, सब भी पढ़ा हो और अपना पूरा काम रह के सारे आंसर चाहिए हूँ, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, उनकी जॉब के लिए, अच्छे से करें, मज़ा आ जाए, मैं तैयारी करके अगली बार जाती हूँ सुबह 5 बजे, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं,
तो इसलिए वो मेरी एनर्जी शुगर लो हो रही होगी, मेरे को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नमक नहीं खाया, वो सब कुछ हो रहा है मुझे, इसलिए चक्कर आ रहा है, बाल टीपू नहीं बनाई हुई है शायद, इसलिए सर भारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर मैंने हार नहीं मानी है। ये पेपर का रिजल्ट मैं नहीं देखूंगी, मान लिया, मेरे को देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, जानना भी नहीं है कि इसका कितना आया, कितनी कट हो रही, कुछ नहीं। पर मैं आज ये बोल रही हूँ कि मैं एम्स का एग्ज़ाम, जो मेरे फील्ड का है, पैरामेडिकल का है, मैं वो क्लियर करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं बोल रही हूँ कि मैं ये वीडियो नहीं डालूंगी, कुछ भी नहीं करना मुझे, किसी को दिखाने भी नहीं, अपने पास रखूँगी, लेकिन ये इतनी क्लिप कि मैं एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करके रहूँगी, कुछ भी हो, एम्स प्री कुछ भी आए, इस बार नहीं छोड़ूंगी, पक्का। 100% दिया, 1 महीने दिया, इस बार 10 महीने दूंगी, चाहे पर 200% दूंगी, 500% दूंगी, जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना दूंगी, लेकिन मैं पेपर क्लियर करके रहूँगी। तो ये जिद बन गई है कि पेपर क्लियर करना ही है। ऐसा भी क्या ही था उस पेपर में जो मैं नहीं कर सकती थी, इतना भी टफ नहीं था, अब ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अब की बार डीप में भी पूछो, तुम कहीं से भी पूछो, मैं क्लियर करूँगी, और तब मैं ये इतनी क्लिपिंग डालूंगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, चाहे वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आए। तो बेसिकली आप लोगों ने वहाँ तक की वीडियो देख ली होगी। तो आज क्या, आज संडे है, संडे को आज पापा मुझे छोड़ के गया। मैं एक्चुअली अभी होली के लिए घर गई हुई थी, तो कल मेरा रिजल्ट आया था, कल सैटरडे था, और रात को मेरा रिजल्ट आया शाम के टाइम। मेरे पास फ़ोन आ रहा है दीपिका दी का कि भैया रिजल्ट आ गया है करके। नहीं नहीं, उनका ना मेरे पास 2 मिस कॉल पड़ी हुई थी। तो मेरे को बोला, मेरा फ़ोन दूसरे रूम में रखा था, और मेरे को बोला भाई ने या मम्मी ने किसी ने कि किसी का कॉल आ रहा है। तो फिर मैंने कहा किसका आ रहा है, मैंने एक साथ यही बोला रिजल्ट आ गया क्या। तो उसने बोला कि 2 कॉल आए हुए हैं दीपिका दी के, ठीक है ना, हाँ, 2 कॉल आए हुए हैं दीपशिखा दी के। तो मेरा यही था रिएक्शन तुरंत कि रिज़ल्ट आ गया होगा। उसके बाद में मैंने फटाफट से देखा, फ़ोन में देखा तो मैसेज भी आया था रिज़ल्ट आ गया करके। तो मैंने खोला नहीं, फिर उनका कॉल आ गया, मैंने फ़ोन उठाया, कहा हाँ दीपशिखा दी रिज़ल्ट आ गया। उन्होंने बोला देखा हुआ। तो मेरा दिमाग में तो वही था कि नहीं होगा वाला वो, जो मैंने वीडियो में बोला हुआ है। तो अब क्या, मैंने बोला उनसे कि मैं एक बार देख लेती हूँ आया या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, अभी देखा नहीं है, अभी आपका कॉल आया, अभी चेक किया है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है देखो। मैंने कहा आपका हुआ, कहती नहीं नहीं हुआ। मैंने कहा पास क्लियर वाला हुआ, तो उन्होंने मना किया। तो मेरे को लगा कि तो नहीं हुआ होगा जब ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने फटाफट से फ़ोन में अपना खोला और रोल नंबर चेक किया, और देखना मेरे को उसमें ना, मतलब रिजल्ट में ऐसा था, रोल नंबर, कैटेगरी, मार्क्स एंड आपकी रैंक ऐसे करके लिखा हुआ था। तो अभी जब मैंने फर्स्ट पेज देखा तो उसमें से 4000 2000 करके रैंक्स आ रही हैं। मैं फटाफट से, इसमें नाम से आ नहीं रहा था, मैंने फटाफट से जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर चेक किया, जो मुझे याद नहीं था, मुझे फिर से पेपर में मेरी हाथ काम, वो जल्दी से उसने मनु ने याद किया और हमने देखना चालू किया रिजल्ट। अब उसमें हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसे मेरा 615 था, हाँ स्टार्टिंग 615 से थी। तो 615 बहुत नीचे करके आया जाते जाते, तो वो आया, तो उसमें 615 के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ डाल दूँगी कहीं पे रिजल्ट मेरा, अभी नहीं, थोड़ा बता दूँ तब। तो मैंने उसमें मार्क्स देखे, तो 251 मार्क्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो वो मार्क्स देखे तो भी मुझे था, मेरे को था कि 280 से 250 के बीच में मार्क्स आएंगे, ये मेरे को पता था स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे पता था मैं कितने क्वेश्चंस गलत करके आई हूँ उसके हिसाब से। अब मैंने आगे रैंक देखी तो 29 लिखा है। मैंने कहा नहीं, मतलब 4000, मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मेरा पास वाले में भी शायद, मतलब हाँ उसमें तो ऑब्वियसली आ गया होगा, लेकिन मेरे को नहीं था कि 29 रैंक आएगी। तो मेरे को लगा ये गलत है। फिर हमने दोबारा से जाके चेक किया, मैंने कहा ये गलत है, रोल नंबर फिर से चेक कर। तो हम लोगों ने फिर से रोल नंबर जाके देखा, इसलिए मैं स्पेक्स नहीं लगाती हूँ, ये ऐसे लाइट का वो रिफ्लेक्शन जैसा आता है। हाँ, तो हमने फिर से जाके देखा और उसमें पता लगा कि मतलब, तो हमने फिर से जाके क्रॉस चेक किया नंबर, जो मेरा एनरोलमेंट नंबर था, तो वो सेम एनरोलमेंट नंबर था। उसके बाद मैं ऐसे थी और मैं हँस रही हूँ, रो रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये रिजल्ट फेक है कुछ, तो क्योंकि मुझे था कि पेपर, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत ईजी आया था, तो मेरे को था फिर तो बच्चों का तो मेरे से तो बहुत अच्छा होगा, जो मैं गलतियाँ करके आई हूँ एग्जाम में, जो मैंने बोली भी है वीडियो में। वो कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन, तभी मैंने वो वीडियो उस दिन बनाई थी, तब मुझे 4-5 याद थे, लेकिन करते करते मुझे, मैंने पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोग सॉल्व कराते हैं ना, तो मैंने उसमें देखा था, तो मेरे को 8 to 10 क्वेश्चंस पता लग गया था कि मैंने गलत किया है। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ना ईजी थे, मतलब मेरे लिए वो ईजी थे, क्योंकि मैंने वो पढ़ रखे थे, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं होंगे। तो मेरे को लग रहा था कि मतलब वो मैं गलती से गलत करके आई हूँ, समझ रहे हो। हाँ यार, हो जाता है थोड़ा प्रेशर में ना वहाँ बैठ के। तो वो क्वेश्चंस का मुझे लग रहा था कि मेरे से गलत हुआ है, किसी ने तो ठीक किए होंगे ना, अगर मैं थोड़ा काम होकर करती तो मैं भी वो ठीक करके आती। तो वो वाला दिमाग था मेरे को, लेकिन वो सब छोड़ो छोड़ दो, भूल जाओ जो हुआ। तो रैंक देख के मैं ऐसे हो गई कि हैं सच्ची में, मतलब बहुत ज़्यादा वाव भी नहीं है। बहुत से बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 29 से पहले वाली रैंक्स भी सबकी आई हैं। 26 27 नहीं 27 28 26 27 28 या फिर 26 27 28 29 ऐसे, मतलब 3 रैंक्स के हमारे मार्क्स सेम है। तो मुझे पता नहीं मुझे 29 क्यों डली है, जब मार्क्स सेम है, कुछ होता होगा छोटा मोटा वो, पर जो भी है अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। सब लोग बहुत खुश हो गए थे, गवर्नमेंट जॉब बड़ी बात होती है। और ऊपर से मैंने 1.5 महीने तैयारी की थी और अपना बेस्ट दिया था, मुझे इतना पता है। लेकिन पेपर में बैठ के मैंने जो गलती की, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तो कि मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो CRE एम्स, जिसके लिए मैं अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा कसमें वादे खा रही थी कि मैं क्लियर करके रहूँगी, मैं इतना रोई उस दिन मेट्रो स्टेशन पे बैठ के, मेरा मन नहीं करा आने का। तो वो क्लियर हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने रिजल्ट का ना वेट करना चाहिए तमीज़ से। इतना ज़्यादा भी अपना मोरल डाउन, इतना ज़्यादा लो नहीं हो जाना चाहिए कि लग रहा है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है। तो मेरे को तो लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दिया है एग्ज़ाम में बैठ के। बट हाँ, रिजल्ट देख के पता लग रहा है कि और लोगों से भी होगी। मेरी 251 मार्क्स आए थे और फर्स्ट रैंक वाली की 281 और
कुछ ऐसे हैं 280 करके हैं। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है, मतलब मैंने पूरा साल नहीं ऐसा पढ़ाई की थी, मैं खुद बात से इससे मान रही हूँ। नहीं, जितना मेरे पास टाइम था, मनु के बर्थडे के बाद मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। 1 महीना ही था, 1 महीना और 5-6 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना 5-6 दिन नहीं, स्टार्टिंग का जनवरी भी था। हाँ, तो मैंने वो 1.5 महीना अपना 100% दिया, उससे मुझे संतुष्टि थी बस कि दिया। इतना बड़ा भी कुछ अचीव नहीं किया है शायद से, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा लग रहा है कि दिल्ली एम्स मतलब अभी हुआ नहीं है, मेरा 29th रैंक है और मेरे हिसाब से शायद से मुझे दिल्ली एम्स मिल जाएगा, क्योंकि मेरी अभी पढ़ाई चल रही है ना, तो मुझे वही चाहिए। वो कुछ भी मिलेगा तो लेना तो पड़ेगा। और मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो दिल्ली एम्स होगा, क्योंकि मेरी यहाँ से पढ़ाई चल रही है और मेरी वो हैम्पर हो जाएगी अगर मैंने ये किया तो। ओपन से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, रेगुलर नहीं है, तो वो मैनेज हो जाए बस अच्छे से। और कहीं ना कहीं अंदर पता था, बस एक था DSSB आ रहा है अभी, हमारा एक और एग्जाम था DSSB पैरामेडिकल वालों का, उसके अंदर वैकेंसीज होती हैं DSSB के अंदर, सबको पता ही होगा। तो वो एग्ज़ाम भी आ रहा है अभी, उसका नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में एग्जाम है, बट मैं उसकी भी पढ़ाई करनी शुरू नहीं की हूँ। बस ये सोचे कि एक बार रिजल्ट आ जाए एम्स का, तो कहीं ना कहीं वो होप तो थी। और अच्छा लगा ये रिजल्ट देख के, रो गई थी मैं, तो रोई हूँ प्रॉपर रिजल्ट आने के बाद। चाह रही थी तभी, मेरे को मैंने हमेशा से सोचा था कि जब रिजल्ट आएगा ना, साथ ही साथ मेरे को रिएक्शन वाला वीडियो बनाना है, बट पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं वो सब कुछ। मेरे को उस टाइम इमोशंस में नहीं कि वीडियो बनाऊँ बैठ के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रोती रोती ऐसे निकल गया। सब लोग बहुत खुश थे और बहुत मज़ा आया। मतलब मेरे को यही था कि घर पे रिजल्ट ना आए, क्योंकि मुझे पता है मम्मी पापा डांटने वाले मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग ही घर वाले होते हैं, डांट पीट देते हैं बच्चों को और ख़त्म, फिर मतलब अंदर से निकल गया बच्चा भी, भूल जाता है यार, आगे बढ़ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है, मतलब पापा मम्मी कुछ कहेंगे नहीं अगर रिजल्ट ख़राब आएगा, वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे कि पढ़ो, ये करो, कुछ काम नहीं करने देंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पीछे पड़ जाएँ और तुम सुनाएं, ताने दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी पता है मेरे को। बोलेंगे ठीक है यार, कोई बात नहीं, आगे दे दो। तो वो चीज़ ना मेरे को ज़्यादा डर लगती है उससे, लगता है उससे कि डाटा नहीं, मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं संभाल लूँगी, मैं अपने आप कर लूँगी, ज़्यादा टेंशन होती है उससे। तो मेरे को था कि वो डांटेंगे नहीं, मैं ही रोती रहूँगी, तो घर पे रिजल्ट नहीं आना चाहिए, आए तो अच्छा है। लेकिन लास्ट डे था मेरा घर पे, सैटरडे, संडे को मैं आ जाने वाली थी और रात को रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छे से गया। फिर सब लोग बहुत खुश थे, चाचा चाची, पापा मम्मी, दद्दू, बहन भाई, सब लोग बहुत खुश थे। तो बस बहुत अच्छे से रहा। मैं ज़्यादा खींचती नहीं उस वीडियो को, बस यही था कि मैंने CRE एग्ज़ाम दिया था, एम्स का, क्री बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो दिया और वो मेरा क्लियर हो गया। 29th मेरी रैंक आई है। अभी उसके बाद में मुझे ना वो लेना होगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करने होता है कि कौन कौन सा एम्स आपको लेना है। तो दिल्ली एम्स मेरी फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस है अभी तो, बट मैं बाकी भी डालूंगी। मैं होप कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाए, सब कुछ प्रॉपर वे में, कुछ गड़बड़ नहीं हो इस बीच में। और भगवान जी ने चाहा तो जल्दी ही मैं, उनको इतना अच्छा सा भी और अजीब सा महसूस हो रहा था कल, था मुझे कि मैंने वो रोके वीडियो बनाई थी जिसे मैं डिलीट करने वाली थी, वो जो मैंने अभी दिखाई है। और मतलब मैंने वो बनाई, मैं डालूंगी नहीं, बट अपने लिए तो बनाई थी, लेकिन अब अगर, और मुझे वो डालनी चाहिए थी, तभी डालनी चाहिए थी। वो मेरे अंदर एक ना गिल्ट था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली इस बीच में। मैंने सोचा मैं डालूंगी नहीं, ये यूट्यूब चैनल मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना रियल सेल्फ ही नहीं दिखा पा रही तो फ़ायदा क्या व्लॉगिंग करने का। फिर तो कुछ और क्राफ्ट एंड जो भी और ऑप्शन होते हैं वो कर सकते हो। तुम व्लॉगिंग कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा तो रियलिटी दिखाओ, और तुम अच्छे से कुछ अचीव कर रहे हो तो तुम वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने अपने आपको समझा रही थी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ ना, तो मैं इसे कंपाइल करके शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, अगर मुझे आगे इस पे काम करना है इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर नहीं डाली मैंने वो उस दिन, तो उसी दिन मतलब कल का सैटरडे का दिन मैंने सोचा था, उस दिन मैं डिसाइड करूँगी कि मैं यूट्यूब चैनल पे आगे कुछ डालूँगी या नहीं डालूँगी। तो अगर कल मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आता और मैं ये वीडियो डाल देती कि मेरा अच्छा नहीं आया, मैंने ऐसे मेहनत की, बट कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें, तो वो अच्छा था। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं ना, रहने तो छोड़ो, कट कर दो। एक और कि जब हम एक यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, या हम अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और रियल सब कुछ अपना दिखा रहे हैं, जो भी है डेली लाइफ दिखा रहे हैं, तो अगर आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो और वो आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, अगर आप सब कुछ दिखा रहे हो, मतलब मैं ये खा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, कर रही हूँ, जो मैं बीच में कर रही थी, तो मेरा बहुत सारा वीडियोज़ बना रखा है जो मैं डाल नहीं पाई थी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और कुछ और काम था, तो हमें वो भी डालना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मार्क्स कम आए। तो मैंने अपने आप को ये बहुत दिन से मैं समझा रही हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर तेरा क्लियर नहीं हुआ तो तू वो डालेगी, कि वो क्लियर नहीं हुआ है, और वो रोने वाली वीडियो भी डालेगी, तो तुझे आगे यूट्यूब चैनल चलाना है, अदरवाइज़ इसको भी डिलीट कर। तो ये ना बहुत डिसाइडिंग वाला वो था मेरा लाइफ का, ये रिज़ल्ट आना। रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने पे भी अगर मैं गट्स से वो वीडियो डाल देती कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, मैं अगली बार पूरा ट्राई करूँगी, कोई बात नहीं, तो मैं हूँ काबिल इस चैनल को आगे बढ़ाने की, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा और मैं डाल भी नहीं रही हूँ वो उतना पार्ट को स्किप करके आगे वीडियो डालती चलूँ, तो कोई मतलब नहीं फिर ये चैनल चलाने का ना, फिर ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ये चैनल डिलीट करने वाली थी, या फिर मैं वो वीडियो डालने वाली थी, लेकिन मैं, वो क्लियर हो गया। और इतना सब कुछ जो मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगी अगर नहीं क्लियर होगा, डालूँगी नहीं डालूँगी, वो सब कुछ भी क्लियर हो गया और ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, बाकी देखते हैं। अभी तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं कि मैं बैठ के किसी को ज्ञान दूँगी, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, मतलब मैंने 1 महीने प्रिपरेशन की थी, तो अगर आप 1 महीना भी कर रहे हो, 1 साल भी कर रहे हो ना, तो फिर वो शिद्दत से करो, वरना मत करो, सीधा है। फिर कुछ और कर लो अगर उसमें मन नहीं लग रहा है तो। जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, जितना बचा हुआ कंटेंट है ना, अभी इस वीडियो के बाद में मैं सब डालना शुरू करूँगी, ठीक है। इतना देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।